हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग, आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भैया अपने अपने सभी कामों में व्यस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइस अभी यहाँ पे 5 बज चुके हैं और अभी मुड़ गई थी यहाँ पे। तो अभी जगने के बाद फिर मैंने आधा नीचे झाड़ू वाड़ लगा के आई थी। फिर मैं यहाँ हॉल में लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि यहीं लेटना होता तो यहीं पे सुबह नीचे काम करके आके फिर यहाँ पे लास्ट में झाड़ू लगा के फिर यहाँ से फिर मैं कूलर लगा के फिर जाती छत में नहाने, क्योंकि अभी सुबह सुबह टाइम है तब सब लोग सो रहे थे। मैंने बत्ती चालू नहीं की थी, फिर थोड़ा सा उजेला आ रहा था सामने से, वही है। तो काफ़ी टाइम हो जाती, मतलब बहुत सुबह सुबह हो जाती, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। लेकिन फिर आलस को मतलब हटा के भी ये काम पे लग रहा है, क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा दिमाग में रहती ना कि अभी उठ के सारा काम ये करना वो करना। तो सोते रहेंगे तो सोते ही रहेंगे। तो फिर अभी यहाँ पे देखिए, कल थी एनिवर्सरी मतलब देवरानी की, तभी यहाँ पे ये देखिए पिटी पिटी पट्टी लगी जो यहाँ पे भी सजा हुआ है। और मैं भी यहाँ पे कुल्ला कर रही थी। मैंने चलो कुल्ला मैं कर लूँ, कुल्ला करके मुझे जाना था नहाने, क्योंकि हम जब सो रहे थे तो लेट ही सोए थे। एक तो 1 बजे 1:30 बजे सोए थे, तो फिर इस वजह से और आलस बहुत तेज़ आया रहा था। तो फिर मैंने अभी कपड़े निकाले, मैंने जब तक सो रहे तब नहा के आ रही हूँ। तो फिर नहाने के बाद फिर मेरे बच्चों का स्कूल भी था, तो बच्चों के लिए पानी गर्म किया, क्योंकि मौसम आज ठंडा था तो उनको लग रही थी ठंड। तो खैर बोले कि मम्मी गर्म पानी कर दो, और मतलब ठंडे से नहीं नहाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है नहा लो, मैं गर्म ही कर देती हूँ। पहले तो कह रहे नहीं मम्मी नहाएंगे ही नहीं आज हम लोग, बहुत ठंडी लग रही है। मैंने कहा नहीं, नहा के तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहा लेते हैं ना बच्चे थोड़ा सा मतलब आराम करके जगह सोते रहते हैं, सुबह सुबह से मुँह धो के मतलब रेडी हो जाते तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने उनको नहलाया गर्म पानी करके। और अभी यहाँ पे ना मैं बिटिया बोली कि मम्मी मेरा कलर था तो कलर दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने उनका ना बक्स में डाल दिया था अपना कलर। तो फिर मैंने उनका कलर निकाल के दिया। तो यहाँ देखो, अब सुबह सुबह मेरे गाँव ऐसे ही मस्त है, जल्दी जल्दी मतलब बच्चों का ये जा वो हो रहा। छोटी वाली थोड़ा जल्दी नहीं कर पाती अभी, तो उसकी हेल्प मुझे करनी पड़ती है। बाकी बड़ी वाली तो सब अपने अब दोनों तो कर लेती हैं, मतलब बड़ी वाली तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता अब तो, क्योंकि 14-15 साल की हो गई तो वो अपने आप सारा काम अपना जो स्कूल का होता कर लेती है। एक तो क्या ना, मेरा जिन लोगों को थोड़ा सा ना समझ में नहीं आता, मम्मी कहती है आप अपना काम करो मुझे करने दो, क्योंकि हमको क्या चाहिए तुम्हें नहीं, आपको नहीं पता। तो मैंने कहा हाँ वाकई नहीं मुझे पता। तो फिर यहाँ बच्चे जाने के बाद स्कूल, फिर मैंने यहाँ लौकी बनाई थी पापान के लिए। तो मैं भी यहाँ लौकी काट रही थी, मैंने कहा चलो पापान के लिए लौकी बना दो। और फिर भी कुछ और भी काम था, तो फिर मैंने कहा अभी ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर तो आधे काम अधूरे पड़े रहते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ना लौकी काट रही थी। लौकी काटने के बाद गैस फिर मैंने यहाँ पे बिस्तर ऊपर आ गई थी लौकी बना छौंक के। तो फिर मैं यहाँ पे ऊपर आके जो बिस्तर वगैरह पड़े थे वो भी मैंने सब रखे, क्योंकि 2 बेड पड़े रहते तो इधर उधर सारे बिस्तर ला ला के इकट्ठे करने पड़ते। तो मतलब अब बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब सुबह क्या होता है ना, सब उठ के बस निकाल लेते। कोई भी सच बोलूँ तो मेरी कोई हेल्प नहीं करता। आज तक हो गया हस्बैंड ने शायद ही कभी बिस्तर रखा होगा, बल्कि उन्हें कभी बिस्तर तय करके नहीं रखा। तो फिर यहाँ इसके साथ साथ मैंने कहा चलो अभी कोई टाइम बच्चे भी नहीं थे, इसके साथ मैं ये भी अपने जो यहाँ कपड़े अपने पड़े हैं रात के जो उठा के लेके आई थी, तो वो भी मैं तय करके रख लेती हूँ। तो फिर मैंने तय यही करके रखे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरे हॉल की थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी जहाँ वहाँ सामान पड़ा था, क्योंकि रात में जो एनिवर्सरी हुई थी सबने खाया पिया और सब यहाँ वहाँ सामान पड़ा था। तो फिर मैं सब सही करके मतलब यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि कुल ना सामान इधर उधर फैला देते बच्चे, और जल्दी जल्दी में इधर उठा लो उधर रख दो, बस वही रहता है। तो इस वजह से मैं अभी यहाँ सारा सामान उठा के मतलब जो जहाँ का सामान था मैं वहीं रख रही थी उठा उठा के। तो इसी वजह से थोड़ा सा और देर हो रही थी। और हस्बैंड भी आज घर ही पे थे, तो उनको थोड़ा सा बुखार सा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो तुम आराम करो और मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना काम कर रही थी। मैं मतलब कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। कूड़ा क्या, जो बैलून वगैरह ऐसा थे, जो फूल वगैरह थे, उनके बच्चों ने चारों तरफ उड़ा दिए थे। तो सुबह तो मैं झाड़ू लगा ली जितनी बची थी। तो फिर मैंने कपड़े वपड़े इकट्ठे किए और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ ऊपर आ गई थी। मैं चलो अभी कपड़े धुल के तो डाले दे रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं फिर नहीं डाल पाऊँगी ना, तो काफ़ी फिर मतलब हो जाता है टाइम भी। तो जितने कपड़े थे ना मैं एक ही बार में धुल के डाल दिए थे। और एक तो हवा इतनी ज़्यादा चलती रहती है ना सुबह सुबह कि पूरे कपड़े ही गिर जाते, तो थोड़ा सा ना गीला ही करके मैं, एक तो अभी 2-3 दिन से ना मौसम काफ़ी मतलब सुहाना सा हो गया है। और
मतलब बादल रहता है और ठंडक रहती है, ज़्यादा धूप नहीं रहती। लेकिन अभी हम कहीं घूमने जा नहीं पाते और आप लोग एंजॉय कर लीजिएगा, हम तो नहीं कहीं जाते अभी, क्योंकि कभी कभार ये होता है ना कि अब बच्चे स्कूल चल रहा है, फिर अभी विंटर वेकेशन समर वेकेशन होने वाला है तो ही कहीं जाएंगे, अभी तो नहीं गए, इसका ही जा रहा है। तो अभी यहाँ फिर मैंने चलो घर का ही काम निपटाते हैं, क्या जो भी है तो घर ही पे है, तो घर पे ही रहना है अभी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े डाल दिए थे धुल के। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा कपड़े निकालते हैं, दिन भर कपड़े ही निकालते, जो पसंद आया उनको पहना और जो पहने उनको उतारा, तो यही करते रहते। फिर गैस यहाँ नीचे आने के बाद मैंने यहाँ चाय पी रही थी, क्योंकि चाय मैं नहीं पी रही थी, बच्चों को ही दे रही थी और फिर मैंने भी थोड़ा सा पी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे तो अब उनको ना चाय चाहिए थी। गई मम्मी चाय बना के दूँ, तो बोलो, तो थोड़ी सी मैंने आपके लिए निकाली थी और बाकी मैंने बच्चों को चाय दे दी थी। चाय पी लो, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल बनाने के लिए रख दिया, क्योंकि बच्चे आने के बाद फिर तुरंत चाय पीने के बाद खाना मांगते, तो मैंने यहाँ पे चावल भी बनाए थे, क्योंकि पूरा काम किए लास्ट में काम आकर मुझे ही करना पड़ता है, तभी काम समझ में आता है। तो फिर मैंने यहाँ पे चावल बनाए और दाल बनाई यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा गई बर्तन निकल आए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना इकट्ठे सब लोग बैठ कर रखते जाते। और मैं जब भी काफ़ी काम करती हूँ तो मैं सारे बर्तन धुलती जाया करती, लेकिन जब देवरानी काम करती है ना तो वो क्या करती है ना, जितने बर्तन है वो खुद की कटोरी धुली नहीं डालती है, उसी के में ही छोड़ के चली जाती है। बच्चे गिलास लेके आएंगे तो खुद उठा के लाएंगे, तो सिंक में डालती जाती है, तो इसी वजह से ज़्यादा बर्तन निकल आते। तो फिर मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए और मैं धुला, पहले मैंने बर्तन धुलूँ, फिर उसके बाद मतलब बाकी काम करूँगी। तो फिर यहाँ मैंने बर्तन धुल के रख दिए थे और मैंने किचन साफ़ कर दी, क्योंकि मुझे किचन में बर्तन पसंद ही नहीं गए। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, तो मैंने अभी एक दो चीज़ हो जाती है ना, कैसे कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते। कभी अब बच्चे चढ़ गए, बच्चे चढ़ने के बाद मेरे ऐसे ही रहता है, मैं ये सामान उठाऊँ दूसरा सामान, बच्चे मेरे फैलाते रहते, तो मैं दिन भर यही सब इन्हीं में लगी रहती हूँ। और कभी हस्बैंड को सुनना है, कभी बच्चों को सुनना है, तो मेरा सारा काम दिन ना ऐसे ही किचन और कमरे, किचन कमरे ऊपर नीचे ही चलता रहता है पूरा दिन। हाँ, पूरा दिन मेरा ऐसे ही। सबसे ज़्यादा मेरा टाइम ना, अगर मैं किचन में घुस जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरा किचन में जाता है। और अभी यहाँ गई लाइट चली गई थी और दोपहर टाइम तो बच्चे अपने व्यस्त थे खेलने में, कह रहे मम्मी हम खेलने जा रहे, मैंने खेलो थोड़ा, तो थोड़ा सुकून मिले, लेकिन सुकून गाइस मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे ना मैं अभी आ गई थी ऊपर शाम का काम करने, क्योंकि अभी यहाँ पे फिर से बच्चे मतलब खेल खाल के गए, तो पूरा सामान फिर से गद्दा यहाँ पे फैला दिए, चद्दर उद्दर ना सब इधर उधर कर देते हैं। और मैं ना डांटती मारती थोड़ा कम हूँ, तो इस वजह से बच्चे ज़्यादा ही मतलब ये नहीं देखते। मतलब कहती हूँ कि मैं सब कर लूँ, लेकिन बच्चे नहीं, मम्मी आप कर लेना, इस बच्चे से बच्चे नहीं करते। तो फिर मैंने ही सारा सामान मतलब सही किया, तय किया, और डेली का ही रहता, सुबह भी करके जाओ, फिर उसके बाद शाम के फिर से आके करो। फिर हस्बैंड मतलब कल के दिन आंधी आ गई थी, तो हस्बैंड बोले कि जो छत पे सारा सामान फैल गया तो उसकी सफाई कर देना। तो मैंने चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पे ना दोपहर में ज़्यादा धूप हो रही थी, मैं तो सोच रही थी दोपहर में कर दूँ, लेकिन गैस इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी कि फिर मैंने शाम को ही करा। मैंने कहा कि अभी तो नहीं मैं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे ना अभी शाम मतलब 4 बज गए थे, तो 4 साढ़े 4 बज गए थे, तो मैं छत पे आ गई थी। मैंने कहा लाओ 7-10 कपड़े भी जो पड़े हैं और वो भी धुल जाएंगे और छत की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि कुल सामान है जो कबाड़ ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाता है मेरे घर में। जितना नीचे सफाई वगैरह होती है ना, सब ऊपर ला ला के डाल देते थे, इस वजह से। और गैस जो सुबह मैंने कपड़े धुले थे वो मैंने उठा लिए थे, और जो अभी शाम को मैं धुल के डाल रही थी उनको मैंने सबको डाल दिया था, क्योंकि जो मैं सुबह धुले थे वो कपड़े सूख गए थे, तो मैंने फालतू में हवा में गिर के गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। तो मैंने चलो वो भी मतलब ढा के मैं हटा लूँ, और जो गीले गीले तो सब मैंने हाथ से ही कपड़े धुले थे। और काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब मशीन से मैंने डाल दिए थे, बाकी मैंने हाथ से मतलब उनको मशीन में नहीं धुला, सुखाया था, ऐसे ही नचो के मैंने डाल दिए थे कपड़े, तो हो गए। तो गैस ये देखिए अभी सारे कपड़े धुल चुके हैं मेरे। और यहाँ पर धुलाई वुलाई मैं छत पे कर दी थी, गमलों में पानी नहीं डालना था वो भी मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे गई शाम का टाइम है, अभी बना रही खाना, क्योंकि खाना तो बन चुका था, कढ़ी बनाई थी आज हमने। तो यहाँ पे बच्चे को चाय करी, मम्मी चाय पीनी, मैंने चलो ठीक है चाय बना देती थी। और यहाँ पे फिर मैंने
खाना लड्डू वाले के लिए हलवा बनाया, उनको भोग लगाया। और क्योंकि अब देवरानी चली गई थी मतलब दवाई लेने, तो फिर मैंने अभी किचन की यहाँ सफाई कर दी और मतलब बर्तन तो धो के रख दी थी। मैंने खाना तो नहीं खाया, मैंने चलो पहले किचन से लड्डू वाले खिला के सुला के आते, फिर किचन की सफाई करूँगी, फिर बाद में ही खाना खाऊँगी क्योंकि अभी देवरानी काफ़ी टाइम हो जाएगा आने में। तो फिर गैस ये देखिए अभी जा रहे हैं हम खाना खाने। तो आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके जैसे एक मैं भी हाउस वाइफ हूँ। तो गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।